हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से रिक्रूटमेंट जो निकल कर आई थी उसका एग्जाम डेट आ चुका है। तो ऐसे में आप लोगों को घबराहट हो रहा है कि क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, फिटर में क्या क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या पूछेगा और ठीक है, और एडवांस टेस्ट में क्या पूछेगा, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे ये सभी वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ना इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी क्लासें करवा दी हैं। आप सक्सेस करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आल पे बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए बार्क फिटर मॉडल पेपर यहाँ पे मैंने करवा दिया है, 6-7 मॉडल पेपर करवाए हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास, यहाँ पे साइंस की क्लास हमने करवा दी है। और फिटर थ्योरी वाले के लिए फुल कोर्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, तो आप यहाँ से क्लास को भी कर सकते हैं। तो इस देखिए, और यहाँ पे सक्सेस कैरियर ऐप या सक्सेस कैरियर .classx.co.in दोनों जगह पे टेस्ट तैयार कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम मॉक टेस्ट और प्लांट ऑपरेटर के लिए, और यहाँ पे फिटर एडवांस टेस्ट के लिए, और इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। तो आप ना सिर्फ 99 रुपये में ये ज्वाइन करके अपना टेस्ट को लगा सकते हैं। ये सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप पे भी आपको मिल जाएगा सेम टेस्ट, और सक्सेस कैरियर .classx.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आप तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिखाई देगा, यहीं से टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करके अपना टेस्ट देना है। सेम पेमेंट में आपको दोनों जगह मिल जाएगा, मोबाइल पे भी लगा सकते हैं और अपने कंप्यूटर पे भी आप टेस्ट को लगा सकते हैं। चलिए हम लोग फिटर की पूरी डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे फिटर यहाँ पे है ना। देखिए फिटर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिटेल्स में बताया गया है। बार्क फिटर स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या पूछेगा, और फिटर स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट में क्या पूछेगा, और स्टेज 3 यानी कि फिटर की स्किल टेस्ट होगी उसमें क्या पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहेगा, सारी डिटेल हम लोग इसमें बात करेंगे। और साथ में ये पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे। ये देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट भी निकल कर आई थी वो हम बात करेंगे। तो बार्क की सिलेबस जो है 2023 में, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे। तो बार्क में जो फिटर के लिए स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड के लिए पोस्ट आई थी, इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ये पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बार्क क्या है और कहाँ कहाँ वर्क करता है। तो देखिए बार्क में अगर आपका नौकरी लग जाएगा ना, तो बार्क क्या करता है, न्यूक्लियर रिसर्च में वर्क करता है, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में वर्क करता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल और रेडिएशन मॉनिटरिंग में वर्क करता है। न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, मटेरियल साइंस हो गए, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्क करने को मिलेगा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट में आता है। अब देखिए पैटर्न की बात करें यहाँ पे, तो बार्क फिटर सिलेबस एग्जाम पैटर्न, देयर आर 3 स्टेजेस इन बार्क फिटर एग्जाम, यानी कि आपको 3 एग्जाम में पेपर होगा। यू हैव टू क्लियर ऑल दी स्टेजेस, आपको सभी स्टेज को क्लियर करना है। अब इसी हम लोग वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। देखिए वो 3 स्टेज कौन सा है, तो द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टेस्ट इन द 3 स्टेज, 3 स्टेज में आपका पेपर होने वाला है बार्क फिटर प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके ये पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। बार्क फिटर एडवांस टेस्ट, ठीक है, फिर आपका स्टेज 3 फिटर की स्किल टेस्ट होगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम की सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बार्क फिटर की जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, इसमें जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, और ये 1 घंटे में आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 जो क्वेश्चन होगा वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, और 20 जो होगा साइंस का क्वेश्चन रहेगा, और 20 जो होगा वो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, 10 जनरल अवेयरनेस से। तो 20 20 40 और 10, ये कितना हो गया,
ये 10, तो आपका टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा कितना, 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस, वो भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में होंगे। और देखिए आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन हो जाएगा, तो दोनों की आपको तैयारी करना है। दोनों की तैयारी करने के लिए मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट बना रखा है, बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्क है कि नहीं है, तो 3 मार्क आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे मिलेगा, यानी कि आपका 150 मार्क का हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो एक मार्क काट लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑल द कैंडिडेट विल लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 30% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट। यानी कि आपका 40% से कम रहेगा जनरल से, और 30% से कम है रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी का, तो आपका यहाँ पे स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। तो आपको इससे अधिक मार्क ही लाना है वगैरह, ठीक है, याद रखिएगा। स्क्रीन आउट का मतलब आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मार्क फिटर प्रिलिमिनरी सिलेबस क्या होगा, यानी कि मैथमेटिक्स में आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, तो ये सिंप्लीफिकेशन से आएगा, बैंकर डिस्काउंट से आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन से आएगा, एवरेज से आएगा यानी कि औसत से आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, एरिया यानी कि क्षेत्रफल से, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, घनमूल और यहाँ पे स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनसे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन आएगा, बोट एंड स्टीम नाव और धारा से क्वेश्चन आएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन आ सकता है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा, रेसेस एंड गेम से क्वेश्चन आएगा, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, समय और दूरी से, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन मिक्सचर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम एचसीएफ एंड एलसीएम से क्वेश्चन आएगा, हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, और ठीक है, रेशन एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, एन यहाँ से हटा दीजिएगा, यानी कि अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी से, चेन रूल से, सर्ड इंडिकेट से, इंटर्नशिप से, और लॉगरिथम से और स्टॉक से। इससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है, वो भी मैथमेटिक्स से। आपको पता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में टोटल 50 आएंगे, तो 20 मैथमेटिक्स के हो गए। अब चलते हैं 20 साइंस का क्वेश्चन कौन कौन पूछेगा उस पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए प्रिलिमिनरी सिलेबस 2023 फॉर साइंस। तो साइंस में आपका 3 कैटेगरी होती है, हाई स्कूल लेवल का होगा आपका, इसमें पूछेगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक, स्टैटिकल मैकेनिक, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़े बहुत पढ़ लेना है, एक्सपेरिमेंट फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड से आपको पढ़ना है, क्लासिकल मेथड, रिलेटिविटी और एटॉमिक नंबर और मोलिकुलर फिजिक्स और कंडेंस मैटर फिजिक्स के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछेगा साइंस में, वो रिडॉक्स रिएक्शन से, केमिकल काइनेटिक्स से, स्टेट ऑफ मैटर से, इक्विलिब्रियम से, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, एसपीडीएफ ब्लॉक से पूछ सकता है, हाइड्रोजन डी ब्लॉक एलिमेंट, एल्कली और एल्काइन अर्थ मेटल से, हेलोनिनस से, एल्कोहल से, हेलो एल्केन से, एल्डिहाइड से, फिनॉल से, कीटोन से, ईथर से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कार्बोक्सिल एसिड से और बायोमोलिक्यूल से, हाइड्रोकार्बन से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, एमीन से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, जर्नल केमिस्ट्री से, स्ट्रक्चर एटम से, इलेक्ट्रोकेमिकल पीरियोडिसिटी से और सॉलिड स्टेट से, सॉल्यूशन से, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और सरफेस केमिस्ट्री से आपके साइंस का क्वेश्चन पूछ सकता है। और साइंस में ही बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्लांट और ह्यूमन एनोलॉजी से पूछ सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, इससे 50 क्वेश्चन के हमने बता दिए। अब जो अगला जो स्टेज ये 20 क्वेश्चन आपका साइंस का हो गया, 20 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो होगा ना वो जनरल अवेयरनेस से आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछ सकता है, आर्टिस्ट से पूछ सकता है, इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास से, इन्वेंशन और डिस्कवरी से यानी कि क्या क्या खोजे हैं वो, रिवर से यानी कि नदी
झील और समुद्र से क्वेश्चन बना सकता है, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बना सकता है, हेरिटेज से, टूरिज्म से, करेंट अफेयर से, फेमस बुक्स ऑथर, बायोलॉजी और फेमस डेज एंड डेट्स के बारे में पूछ सकता है, जनरल साइंस के बारे में पूछ सकता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, जियोग्राफी, कंट्री कैपिटल, लिटरेसी, स्पोर्ट्स, सिविक्स, इंडियन पार्लियामेंट और फेमस प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। और इंडियन इकोनॉमिक से ये आपका जनरल अवेयरनेस से टोटल 10 क्वेश्चन बना सकता है। तो मैंने आप लोगों को प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में बता दिया कि टोटल 50 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस मैंने बता दिया, जनरल साइंस का बता दिया, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन को बता दिया हमने, जनरल अवेयरनेस। इसी पे मॉक टेस्ट पूरा मैंने फुल टेस्ट बनाया, 20 मैथ का, 20 साइंस का, 20 जनरल अवेयरनेस का, इसी टॉपिक पे प्रिलिमिनरी एग्जाम का मॉक टेस्ट बना दिया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे आप लोग को 17 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो कि 50-50 क्वेश्चन का होगा। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टेज फर्स्ट हमने क्लियर कर दिया, आपका स्टेज 1 यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका हो जाएगा। उसके बाद उसी दिन आप लोगों का बार्क फिटर एडवांस टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, चलिए उसकी भी सिलेबस आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए बार्क फिटर एडवांस टेस्ट एग्जाम पैटर्न सिलेबस। तो एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए, आपका यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा जो कि फिटर के एडवांस टेस्ट से क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे आपको समय मिलेगा। प्रिलिमिनरी में 1 घंटे का 50 क्वेश्चन का मिल रहा था, अब एडवांस टेस्ट में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2 घंटे में फिटर एडवांस टेस्ट होंगे। अब देखिए यहाँ भी 3 मार्क आपको हर अब सही आंसर पे मिलेगा, और 1 मार्क अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1 मार्क जो है वो भी काट लिया जाएगा। एक जो गलत हुआ है वो तो होगा ही, सही में से 1 मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। मेरिट लिस्ट कैंडिडेट विल बी prepared after fitter stage 2 advanced test based on the score obtained in stage 2 only। यानी कि आपका मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा ना फिटर वालों को, वो स्टेज 2 बस आपका स्टेज फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है। मैंने क्वालिफाइंग नेचर में आप लोगों को बताया था कितना कितना, वो एक बार और देख लीजिए। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई ही करना है। क्वालिफाई में कितना करना है, कितना परसेंट कम से कम क्वेश्चन कर देंगे। तो देखिए ऑल कैंडिडेट लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी, यानी कि 40% का मतलब हो जाएगा कि कम से कम आपको 20 से अधिक क्वेश्चन करना होगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो 30% से अधिक क्वेश्चन आपको करना होगा। तीन का मतलब हो जाएगा 15 क्वेश्चन से अधिक रिजर्व कैटेगरी वालों को करना होगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, अब उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा जो कि आपको इसी पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, एडवांस टेस्ट पे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी है फिटर एडवांस टेस्ट का। यहाँ पे अगर आप आएंगे बार्क, यहाँ पे देखेंगे प्लेलिस्ट पे चल जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने बता दिया, इसी पे आपका स्टेज 2 पे ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट विथ लेस देन 30% जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी का अगर 30% से कम नंबर आ रहा है तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, और 20% से अधिक रिजर्व कैटेगरी का आना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आप स्क्रीन आउट कर दिए जाएंगे, यानी बाहर कर दिए जाएंगे। अब आपका एडवांस टेस्ट का सिलेबस क्या है फिटर वालों के लिए, तो देख लीजिए। ट्रेड इंट्रोडक्शन, सेफ्टी प्रिकॉशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, यानी मापन और मापन औजार से क्वेश्चन आ सकता है। कॉमन हैंड टूल्स, इससे क्वेश्चन आ सकता है। मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, धातु के गुण से क्वेश्चन आ सकता है। ड्रिलिंग मशीन से क्वेश्चन आ सकता है। फोर्जिंग और हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। सीट मेटल वर्क से क्वेश्चन आ सकता है। सोल्डर से क्वेश्चन आ सकता है। वेल्डिंग चैप्टर से, ड्रिलिंग से, रिमिंग से, स्क्रू थ्रेड से, और ग्राइंडिंग चैप्टर से, इंटरचेंजेबिलिटी से, मेटल से, स्क्रैपिंग से, प्रिसीजन टूल्स, मेजरिंग टूल्स, प्लांट मेंटेनेंस से, असेंबली एंड रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे फीड लिमिट, फीड टॉलरेंस वगैरह। इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बार्क फिटर स्किल टेस्ट। तो अब उसके बाद द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिटर स्किल टेस्ट विल बी डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 बट विल नॉट एक्सीड देम 4 to 5 टाइम इन द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द फिटर ट्रेड। यानी कि आप स्टेज 2 क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे बार्क फिटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन होगा। स्किल टेस्ट को बाद में बुलाया जाएगा, वो भी सीट से 4 से 5 गुने लड़कों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कि स्टेज 2 को क्वालिफाई करेंगे, 4 से 5 गुने लड़कों को ही बुलाया जाएगा। अब देखिए, द फिटर स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो एंड नो गो बेसिस, यानी कि आप जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में, स्किल टेस्ट बिल्कुल हार्ड नहीं होती है, तो आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं। देखिए बोला जा रहा है बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर फिटर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर
फिटर स्टेज 3, यानी कि जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा जो फिटर स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट होगा उसके हिसाब से, और 19 के हिसाब से यहाँ पे आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड इम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन फिटर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि आपको जो स्टेज 3 है उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा पैनल के लिए, यानी कि आपको ज्वाइनिंग के लिए बनाया जाएगा, वो किस पे बनाया जाएगा, तो जो मार्क आप लाए रहेंगे फिटर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट में उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिलिमिनरी मॉक टेस्ट और फिटर एडवांस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के मैंने टेस्ट डाल दिया, यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे ना इसी पीडीएफ पे तो आप इलेक्ट्रीशियन की पूरी सिलेबस आपको यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग अलाउ कर लीजिएगा। देखिए ये सरकारी KAASARKAARIRESULT सरकारी रिजल्ट.co.in ये स्पेलिंग है। डायरेक्टली आप इस पे विजिट करके भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, तो ठीक है। और मैं पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया हूँ, तो यहाँ से आप लोग ज्वाइनिंग करके इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके अलावा कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने अपने तरफ से सारी डाउट आप लोगों को क्लियर कर दिया कि फिटर एडवांस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, प्रिलिमिनरी में कैसे क्वेश्चन आएगा और स्टेज 2 में कैसे क्वेश्चन आएगा। स्किल टेस्ट की बात करें यहाँ पे तो देखिए स्किल टेस्ट में भी थोड़ा बता दूं, आपको जितने भी आपके टूल्स है ना फिटर से रिलेटेड उनको पढ़ जाइएगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल किए होंगे वो बिल्कुल आसानी से स्किल टेस्ट पास कर ले जाते हैं। बिल्कुल आप लोग टूल्स के बारे में तो जानिएगा ही, बाकी आप लोगों को कैसे ड्रिलिंग करना है, मशीनिंग कैसे करना है, लेथ मशीन कैसे, थोड़े बहुत नॉलेज आपको होने चाहिए। स्किल टेस्ट आपको गो नो गो बेसिस पे है, तो इसमें कोई ज़्यादा फेल नहीं होता है, ठीक है। फेल जो होगा आपका मेरिट जो बनाएगा वो फिटर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट में ही बनाएगा। तो आप लोग इसके लिए आप तो यहाँ फिटर थ्योरी फुल कोर्स क्लासेस चलाई गई, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिटर के लिए यहाँ बार्क फिटर मॉडल पेपर इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर फ्री है। बार्क साइंस का क्वेश्चन कराया गया है, बार्क मैथमेटिक का क्वेश्चन कराया गया है। और यहाँ पे अगर आप बार्क साइंस सक्सेस करियर डालेंगे यूट्यूब पे, बार्क साइंस सक्सेस करियर, तो यहाँ पे मैराथन क्लास भी करा दी गई है। देखिए यहाँ पे बार्क साइंस, यहाँ पे साइंस मैराथन क्लास 600 क्वेश्चन कराया गया है 1 घंटे 37 मिनट में। तो इसको 1.5 घंटे में आप लोग देख पाएंगे। टोटल 29,000 लोगों ने इसको देख लिया है, ठीक है। और साइंस वाले जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सब भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।